हाय एवरीवन, हेलो बच्चों, कैसे हो गए। और बेटा आप बहुत दिनों बाद मैं आ रहा हूँ, आप मुझे बता दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, आप कैसे हो। ठीक है, पहला पॉइंट है मेरा बच्चा कि आप कैसे हो, इसके बारे में मुझे बता दो, बता देना। ठीक है, कैसे हो कि नहीं। काफी दिनों बाद यूट्यूब पर आ रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चा, तो थोड़ा देख लीजिए कि आप ही अपनी जो क्लासेस हैं। आज जो डेट है बेटा मंडे है, तो मंडे से आज से अपन कंटिन्यू क्लासेस चलाएंगे। सारी ही क्लासेस बेटा अपना एक शेड्यूल में होने वाले हैं। मैं आपको बेटा एक टाइम टेबल अभी भेज दूंगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चा टाइम टेबल आपको बता दूंगा तो किस दिन आपकी कौन सी क्लासेस होने वाली है। और जितने मेरे 10th वाले बच्चे हैं जो सोच रहे हैं कि सर क्लासेस कंटिन्यू कर रहे हो कि नहीं, हाँ बेटा अब आपकी क्लासेस बहुत ज़्यादा कंटिन्यू, क्योंकि जुलाई चलने वाला है। और आज बेटा जो जुलाई है वो 5 जुलाई है। ठीक है, आप 5 जुलाई को आज बेटा संडे है, तो संडे को ये वाली क्लासेस मिलेगी आपको। और मंडे से सारी क्लासेस और भी चलने वाली है स्टार्टिंग से। ठीक है मेरे प्यारे बच्चा, तो आपका बेटा कहाँ पर हो चुका था मैथ, बेटा वही है पॉलिनोमियल चल रहा था प्यारे बच्चा। लेक्चर नंबर शायद 4 या 5 होगा, तो आप थोड़ा देख लेना मेरे प्यारे गुड्डा, आप थोड़ा देख लेना। ठीक है, अच्छा 2.2 चल रहा था। ठीक है, 2.2 का बेटा ये वाला क्वेश्चन हो गया था क्या मेरे प्यारे बच्चे, ये वाला क्वेश्चन मैंने करवा दिया था क्या। अच्छा ये वाला क्वेश्चन मैंने करवा दिया था क्या, ये बता दीजिए मेरे को। अब बेटा आपको कोई भी जरूर वो दिक्कत नहीं है। अच्छा मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ पर एक फंक्शन था, वो मैं अभी बीच में चर्चाएं करेंगे। वीडियो को बस लास्ट तक देखना है आपको मेरे गुड्डा, आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, समझ में आ रहा है। ठीक है, आपको अब सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं एक नियमित क्लासेस में और नियमित तरीके से। ठीक है, मैं भी अब फ्री हो चुका हूं, तो मैं अपनी बेटा क्लासेस आप बैक टू बैक यानी रेगुलर रखूंगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। शायद मैं देख रहा हूं कल जो संडे है, तो मैं भाई दोपहर में थोड़ा क्लासेस को मैं रेगुलर तरीके से यानी सोच रहा हूँ लाइव चलाऊंगा आपके लिए। ठीक है, तो कल देखता हूँ संडे को मैं यहाँ से एक छोटी सी क्लिप बना देता हूँ, एक वीडियो बना दूंगा। तो जब बच्चों को इतना जो टाइम दिया जाएगा उस टाइम पे बेटा आपको कहाँ आना है कि सर लाइव क्लास में आ जाना है। ओके, अच्छा सुनो, ये चल रहा था फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड द वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। अब मेरे प्यारे बच्चे इसमें कुछ बच्चे ये बोलते हैं कि सर हम हिंदी मीडियम में कैसे पढ़ें, इंग्लिश मीडियम में कैसे पढ़ें। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपका अक्टूबर से पहले पहले साइंस, एसएसटी और मैथ मैं तीनों ही बेटा यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट में खत्म करवा दूंगा। आपको बिल्कुल ही टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चा। ओके सर, अब यहाँ पर था पहला सवाल था एक्स स्क्वायर। सर यहाँ पर मैं मुझे क्या करना है, सर इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। हाँ बेटा मैं अब सारी चीजें आपको बता दूंगा, आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं वो सब मेरे पास होनी चाहिए। सर यहाँ पर क्या है, मैं इसको सॉल्यूशन करूंगा, तो सॉल्व करने से पहले मैं सॉल्व लिखूंगा और इसको कंपेयर करूंगा ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0 से। बताओ इतना समझ में आया कि नहीं। हाँ सर बिल्कुल समझ में आ चुका है। ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर क्या है, 0। अब बेटा ये 0 लगा दिए तो मेरा क्या बन जाता है सर, इक्वेशन बन जाता है। वो इक्वेशन हम बेटा थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पर अभी पॉलिनोमियल पर बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, बस इतना आएगा। तो यहाँ पर एक ही जगह पे क्या है सर, यहाँ पर एक्स की जगह पे यहाँ पर क्या है, तो ए बराबर मेरा क्या आ जाएगा बच्चा 1 आ जाएगा, बी बराबर क्या आ जाएगा सर -2 आ जाएगा, और सी बराबर क्या हो जाएगा -8 आ जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है इतने में। स्लो पढ़ाता हूँ, 5 लेक्चर लगते हैं, 6 लेक्चर लगते हैं बेटा, आपको बस बेहतरीन पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ बेटा। अब यहाँ से क्या आने वाला है प्यारे बच्चा, क्या आने वाला है सर ऐसे करके, तो यहाँ पर क्या है सर 1x² आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर x² आ जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या है प्लस का क्या है सर बच्चा बी सॉरी माइनस का है, यहाँ पर -2 है, तो यहाँ पर अपन लिख लेंगे -2x। सुनिए भाई, माइनस का क्या आएगा सर 2x आएगा, -8 आएगा। अब मुझे यहाँ पर क्या है 1 मान लिया, तो बेटा इंटू करने पर मुझे क्या चाहिए, यानी इंटू करने पर, यानी मुझे इंटू करने पर -8 चाहिए, लेकिन मुझे प्लस माइनस करने पर बेटा -2 चाहिए। तो 4 2 जा बेटा क्या होते हैं मेरे 8 होते हैं। समझ में आ रहा है, 4 2 जा क्या होते हैं 8 होते हैं। तो माइनस का बेटा 4 होगा, यहाँ पर प्लस का क्या हो जाएगा सर 2 हो जाएगा। ये इतना समझ में आया कि नहीं। हाँ सर इतना समझ में आ चुका है। यहाँ पर
सुनिए प्यारे बच्चा, तो अब इसलिए हमने क्या कर लिए सर, फैक्टर कर लिए। क्या कर लिए सर, फैक्टर कर लिए। कोई दिक्कत हो रही है क्या? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे सर, मुझे यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर क्या है, प्लस का 4 आ जाएगा, और माइनस, यहाँ प्लस माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस का अपना क्या आ जाएगा सर 2 आ जाएगा, और यहाँ पर एक्स का एक्स माइनस का 8। अब बेटा इसको सॉल्व करोगे, 4 प्लस का 2, अब बेटा आप बाहर जाके देखेंगे तो यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस, इसका उसमें जाएगा तो सीधा सीधा बोल दो, इसमें अंदर जाके 4x प्लस का 2x माइनस का 8। इतना समझ में आया? यहाँ पर बोलेंगे सर एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है। अब आएगा सर माइनस प्लस माइनस का 4x आ जाएगा, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस का क्या आ जाएगा सर 2x आ जाएगा। अब बेटा यहाँ पर क्या आ जाएगा सर, प्लस की संख्या बड़ी है माइनस की संख्या बड़ी है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सर माइनस का, और यहाँ पर प्लस, यहाँ पर आ जाएगा बेटा 2x आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 8 आ जाएगा। ओके, अच्छा अंदर क्या है सर, माइनस का है, क्या है सर अंदर माइनस का है, समझ में आया कि? अब यहाँ पर क्या है सर, मेरा x है, x में क्या ले लूंगा सर, कॉमन ले लूंगा, तो मुझे x माइनस का 4 बचेगा। फिर मैं क्या ले लूंगा, यहाँ पर 2 ले लूंगा कॉमन, तो मुझे x माइनस का क्या बचेगा 4 बचेगा। कोई दिक्कत है क्या सर? नहीं है। और एक है तो इसको अपन क्या कर देंगे सर, काट देंगे। आपको बेटा काटना इसलिए करना है, फिर इसको हटा देंगे। क्या कर देंगे सर, इसको हम हटा ही देंगे। तो मुझे एक बार क्या लेना है, x माइनस का 4 ले लेंगे, ठीक है भैया। एक बार इस x के साथ बेटा इसको ले लो, तो एक बार क्या आ जाएगा, x प्लस का 2 आ जाएगा। इतना समझ में आ गया कि हाँ सर, इतना समझ में आ चुका है। अब यहाँ जाएंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा सर, x माइनस का 4 मिल गया, उसी के नीचे लिख रहा हूँ। दूसरा क्या आ जाएगा सर अपना, यहाँ पर x प्लस का 2 आ जाएगा। कोई दिक्कत है सर, x प्लस का 2 है या माइनस का 2 है? हाँ सर, यहाँ पर कितना आ जाएगा, x प्लस का 2 आ जाएगा। कोई दिक्कत है? अब सुनिए, एक बार x माइनस का 4 बराबर क्या आएगा सर, 0 आ जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का 4 आ जाएगा। मुझे ये मिल गया, ठीक है। अब दूसरी जगह सर इसको करेंगे, जैसे कि x प्लस का क्या आ जाएगा 2 बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? ये बेटा इधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ पर अपन ये वाली जो वैल्यू निकली है, ये अल्फा की वैल्यू निकली है, ये वाली जो वैल्यू निकली है वो बीटा की वैल्यू निकल आई। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन सम ऑफ जीरोस, यानी लिखेंगे सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस बेटा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है सर, माइनस बी अपॉन ए। सर माइनस बी की वैल्यू देखिए सर, माइनस बी सर, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी सर, अल्फा की वैल्यू क्या है सर मेरी 4 है, प्लस बेटा बीटा की वैल्यू क्या है माइनस का 2 है। समझ में आया कि नहीं? हाँ सर समझ में आया। बराबर सर माइनस बी की वैल्यू क्या है सर, माइनस का 2 है। क्या है बच्चा, माइनस का 2 है, और पहले से माइनस लगा है, तो यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर माइनस का 2 अपॉन में ए की वैल्यू क्या है मेरा प्लस का 1 है। इसको सॉल्व किया प्यारे बच्चा तो मुझे क्या मिल जाएगा, सॉल्व करो बेटा इसको। हाँ सर, इसको सॉल्व करो तो मैं बोलूंगा यहाँ पर 4 है, यहाँ पर माइनस का क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, बराबर बेटा क्या हो जाएगा, प्लस का क्या आ जाएगा सर 2 आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? हाँ सर बताइए, ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत है? इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं अपन, वही आ जाएगा सेम टू सेम। तो नीचे का बन लिखें तो ठीक है, ना लिखे तो ठीक है। यहाँ पर क्या है 4 माइनस का 2, यहाँ पर आ जाएगा 2, बराबर में क्या आ जाएगा अपॉन में आ जाएगा 2। तो 2 बराबर क्या मिल जाएगा मुझे, 2 मिल जाएगा, क्योंकि नीचे वाला जो बन होता है उसको हम लिखते नहीं है। समझ में आ रहा? तो ये मेरा क्या आ चुका है सर, ये आंसर आ चुका है। लेकिन इसमें हमें एक चीज और फाइंड करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या है, सम ऑफ जीरो, दूसरा क्या होता है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बराबर बेटा क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू क्या है 4 है, इंटू बेटा बीटा की वैल्यू क्या है माइनस का 2 है, बराबर
सी मेरा क्या निकल के आया था, इधर देखो बच्चा, सी मेरा क्या निकल के आया, माइनस का 8 है, माइनस का 8 है, तो माइनस का 8 अपॉन क्या आ जाएगा सर 1 आ जाएगा। कोई दिक्कत है, इसको सॉल्व करिए सर, 4 2 जा 8, माइनस का क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, बराबर में माइनस का 8 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये मेरे क्या हो गए सर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हो गए, यानी सम ऑफ जीरोज को बोलेंगे शून्यों का गुणनफल। तो यहाँ पर सम ऑफ जीरोज यानी शून्यों का क्या है, शून्यों का योगफल मान लो, योगफल। तो यहाँ पर बोलना है आपको शून्यों का गुणनफल। क्या बोलना है, शून्यों का गुणनफल। क्या है, गुणनफल। कोई दिक्कत हुई प्यारे बच्चा, कितना समझ में आया बताओ। ये वाली चीजें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं, ये वाला समझ में आया। अब सारे क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज के सॉल्व कर लेना है। जैसे कि भैया ये वाला क्वेश्चन है, सेम टू सेम सॉल्व करना है, सेम टू सेम सॉल्व करना है। अब आपको ये बेटा सॉल्व करना आना चाहिए, आपको ये सॉल्व करना आना चाहिए प्यारे बच्चा। नहीं आ रहा है तो मैं करवा देता हूँ, ठीक है, नहीं आ रहा है तो मैं करवा देता हूँ। इसका बेटा सबसे पहले सॉल्व लिखना, सॉल्व लिखना है प्यारे बच्चा। कैसे लिखोगे, यहाँ पर ए एस स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, यही तो आएगा, प्लस का क्या आ जाएगा बी एस, ठीक है, और प्लस का बेटा क्या आ जाएगा एस आ जाएगा या सी आ जाएगा। कोई दिक्कत है, ए एस प्लस बी एस प्लस का सी, ए बन जाएगा। तो ए बराबर मुझे क्या दिया है सर 4 दिया है, बी बराबर क्या दिया है माइनस का 4 दिया है, सी बराबर क्या दिया है प्लस का 1 दिया है। कोई दिक्कत है तो यहाँ पर बोलोगे, वही लिखो 4s स्क्वायर आ गया, ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर लगा लेना क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, 4s स्क्वायर आ गया। यहाँ पर आएगा बेटा प्लस, माइनस का आएगा बेटा क्या है 4, ये आ गया। इसके बाद क्या है 4s आ जाएगा, यहाँ पर प्लस का क्या आ जाएगा बच्चा 1 आ जाएगा। ओके, अब इसके वही फैक्टर करना सर, इनटू करने पर मुझे 4 चाहिए, प्लस माइनस करने पर बेटा मुझे भी 4 चाहिए। तो यहाँ पर आ जाएगा 4s स्क्वायर आ जाएगा, माइनस लगाइए, यहाँ पर 2 आ जाएगा, प्लस प्लस का क्या आ जाएगा फिर से 2 आ जाएगा, 2 2 जा 4, प्लस माइनस का बेटा माइनस का 4, यहाँ पर s प्लस का क्या आ जाएगा मेरा 1 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए प्यारे बच्चा, यहाँ पर आएगा 4s स्क्वायर माइनस यहाँ पर 2s प्लस 2s प्लस का यहाँ पर आ जाएगा प्यारे बच्चा 1। यहाँ पर सोल्व करिए 4s स्क्वायर, समझ में आ रहा है, इधर देखो माइनस का आ जाएगा बेटा 2s आ जाएगा। ओके, समझ आया। प्लस माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस माइनस का, इधर देखो यहाँ पर माइनस का आया तो यहाँ पर प्लस माइनस, यहाँ पर क्या आ जाएगा सर प्लस का 2s आ जाएगा, प्लस का क्या आएगा सर 2s आ जाएगा, प्लस का क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो एक बार क्या ले लिए सर 2s कॉमन ले लिए, 2s कॉमन ले लीजिए, मैंने 2s कॉमन ले ली तो मेरा बचेगा s माइनस का 2s कॉमन ले लिया, तो यहाँ 2 2 जा 4, यहाँ पर बचेगा 2s, क्या बचेगा 2s माइनस 1 बच जाएगा, 2s माइनस 1। तो यहाँ पर प्लस का, यहाँ पर ओनली क्या कॉमन लेंगे सर अपन 1 कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे ओनली माइनस का 1 कॉमन ले लो, ठीक है, क्या ले लेंगे सर ओनली माइनस का 1 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है सर, माइनस का मैंने 1 कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा 2s माइनस 1, क्योंकि मुझे आगे वाला नंबर क्या करवाना है सर प्लस का है, इसे माइनस का करवाना है, ये प्लस का है इसे माइनस का करवाना है, इसलिए मैंने माइनस कॉमन ले लिया। एक सेम है बेटा, इसमें से क्या हो जाएगा एक हट जाएगा प्यारे बच्चा, क्या हो जाएगा एक हट जाएगा। तो मुझे क्या मिल जाएगा बच्चा यहाँ पर 2s माइनस 1 मिल गया, ठीक है सर एक वाला। दूसरा क्या मिल जाएगा 2s माइनस 1 मिल गया। कोई दिक्कत है, इसके साथ ये आ जाएगा, इसके साथ ये आ जाएगा, वो मेरे एज इट इज है। ओके, समझ में आ रहा। अब इसके बाद सुनिए, इतना आ गया होगा। हाँ, इसके बाद प्यारे बच्चा देखिए, अब मैं बोलूंगा सर 2s माइनस 1 बराबर क्या आएगा 0 आएगा, यहाँ पर आएगा 2s माइनस 1 बराबर क्या आएगा 0, तो उसको उधर ले जाएंगे, तो मुझे इधर इसको इधर ले गया, तो यहाँ पर 2s बराबर हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा,
इधर 2s बराबर यहाँ पर भी प्लस का 1 हो जाएगा, तो s बराबर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और इधर बेटा s बराबर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? ये अल्फा और बीटा के मान हो गए, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया सर, ये अल्फा हो गया, ये क्या हो गया प्यारे बच्चा, ये बीटा हो गया। तो यहाँ पर आप बेटा सम ऑफ प्रोडक्ट निकालना है, ये एच डब्ल्यू में दूंगा मैं, एच डब्ल्यू में जाएगा, यानी सम ऑफ जीरोस और यहाँ पर लिखना है सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है सी अपॉन ए। बेटा बातें मत करना, शांति से बैठ जाओ, ठीक है, ओके। यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस प्यारे बच्चा, इसमें आपको ये निकाल के लाना है, किसमें, एच डब्ल्यू में। इतने जल्दी क्यों आ जाते हो आप, है अभी 3 बजे हैं, ठीक है, इतने जल्दी नहीं आने का, ठीक है। ये समझ में आया प्यारे बच्चा, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। मेरे यूट्यूब वाले ये होता है, देख लीजिए। अच्छा ए वाला है, ए वाला क्वेश्चन बेटा आपके लिए एच डब्ल्यू में जाएगा। ए वाला क्वेश्चन कहाँ जाएगा बच्चा, एच डब्ल्यू में जाएगा, आपको घर से करके लाना है। हर क्वेश्चन को मैं नहीं कराने वाला यहाँ पर, हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं करूंगा। हाँ, ए वाला क्वेश्चन थोड़ा प्यारे बच्चा अच्छा वाला है। अच्छा, ये वही क्वेश्चन है प्यारे बच्चा, थोड़ा इसका फॉर्मेट मैं बना देता हूँ आपके लिए, मैंने फॉर्मेट बना के रखा है भाई, इसको मैं फॉर्मेट बना के आपको दे देता हूँ, ठीक है मेरे प्यारे बच्चा। इसको अपन देखिए इधर यूट्यूब वाले सबके सब यहाँ पर देख लीजिए, 4a u² प्लस का 8u, तो मैं बोलूंगा बेटा au² हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा bu आ जाएगा, समझ में आया, प्लस का क्या आ जाएगा c आएगा। तो यहाँ पर u कुछ ऐसे बनाए, यहाँ पर बेटा प्यारा सा लिखेंगे सॉल्व, क्या लिखेंगे बच्चा, सॉल्यूशन लिखेंगे। तो ये यूज कर, इसको इससे कंपेयर करूंगा, क्या करेंगे बच्चा, कंपेयर करेंगे। चलो ठीक है, तो यहाँ पर a बराबर मुझे क्या मिल जाएगा सर 4 मिल जाएगा, b बराबर मुझे क्या मिल जाएगा सर, यहाँ पर सर b बराबर मेरा क्या है सर, यहाँ पर 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और यहाँ पर c बराबर क्या है बेटा, c बराबर क्या है सर मेरा 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा बेटा au² प्लस का 8u, समझ में आया सर। अब यहाँ पर क्या है, मैं एक की जगह पे यहाँ 4 लिख लेता हूँ, और क्या लिख लूंगा सर u, और प्लस का बेटा यहाँ पर क्या ले लूंगा u प्लस का 2। इतना समझ में आया कि नहीं? हाँ सर इतना समझ में आ गया, मैंने एक कॉमन करके ले लिया। फिर यहाँ पर एक चीज, एक कंडीशन से अप्लाई होगी, यहाँ पर 4u बराबर ले लिया मैंने 0, तो मुझे u बराबर क्या आ जाएगा सर, 0 अपॉन क्या आ जाएगा सर 4 आ जाएगा, क्योंकि u बराबर क्या, ये 4 इसके नीचे चले जाएगा अपॉन, तो मुझे क्या मिल जाएगा u बराबर मिल जाएगा प्यारे बच्चा 0। ये कंडीशन हो गई। अब दूसरी कंडीशन में जाएगा प्यारे बच्चा, एक ये कंडीशन अप्लाई हुई है, इसको मैं बोलूंगा सर ये मेरा क्या हो जाएगा बच्चा, ये मेरा क्या हो जाएगा अल्फा हो जाएगा, कोई दिक्कत है। इसके बाद आएगा सेम कंडीशन है, u प्लस का 2 बराबर क्या आ जाएगा सर 0 आ जाएगा। देखो 4 2 जा 8 हो रहे हैं, एक बार ये एक बार ये, तो यहाँ पर u प्लस का u बराबर क्या है 0/2 आ जाएगा, तो मुझे u बराबर मिल जाएगा भाई 0। इसको मैं क्या बोल लूंगा बेटा, इसको क्या बोल लूंगा मैं, बीटा बोल लूंगा। अल्फा प्लस बीटा के बेटा ये मान निकल के आ गए, ये अल्फा प्लस बीटा के क्या निकल के आ गए सर, हमारे वैल्यू निकल के आ चुकी है। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं, बताओ बेटा आ रहा है कि नहीं। हाँ सर बिल्कुल समझ में आ रहा है, मैं यही मान सकता हूँ ना, क्योंकि आप चीजों को समझ नहीं रहे। यहाँ पर लिखेंगे बेटा मेरा एच डब्ल्यू में जाएगा क्या सर, क्या जाएगा सर, यहाँ पर लिखना है सम ऑफ जीरोस एक किस में जाएगा सर, एच डब्ल्यू में जाएगा। क्या होता है प्यारे बच्चा, सम ऑफ जीरोस में क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, ठीक है सर। यहाँ पर दूसरा आएगा प्रोडक्ट ऑफ, किसका आएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में यहाँ पर आएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाए सी अपॉन ए हो जाएगा। कोई दिक्कत हो रही है क्या, कोई दिक्कत है
हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही क्लास चल रही है। ये दोनों बेटा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी गई है मुझे, तो आप मुझे फाइंड करके बता सकते हो। ओके, इतना समझ में आया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चा ए वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ये वाला T2 वाला बेटा, ये पहले से सॉल्यूशन है बेटा। अल्फा प्लस बीटा की ये वैल्यू आ चुकी है, तो आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए। तो यहाँ पर ए स्क्वायर बी टी प्लस का सी ये बराबर क्या होता है बी। इसको कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद टी स्क्वायर कट गया, तो ये आपका बेटा ये क्वेश्चन हो गया प्रॉपर तरीके। फोर्थ वाला समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर, ये समझ में आ गया। ये अल्फा की वैल्यू आ चुकी है मेरे प्यारे बच्चा, ये वैल्यू निकली है जो मुझे बीटा की वैल्यू निकली है। अब बेटा इसमें होमवर्क में बेटा जाएगा तो बेटा कहाँ चला जाएगा, जैसे कि अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ पर लिखना है आपको, एच डब्ल्यू में कुछ नहीं जाना चाहिए सर, एच डब्ल्यू में जाना चाहिए अल्फा प्लस यानी सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरो क्या है अल्फा प्लस, क्या है बेटा अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है माइनस बी अपॉन ए। और दूसरा है प्यारे बच्चा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बराबर क्या है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है सी अपॉन ए। कोई दिक्कत है का इसमें? अगर ए फाइंड कर लिया ना तो मजा आ जाएगा भाई। ये चीजें आने बेटा, मैथ आपको ही लगाना है। अपने सामने बेटा मैथ रखा करो बेहतरीन तरीके से। जैसे कि भाई मैं यहाँ पर नोट्स रख के रहता हूँ, कोई भी अगर नोट्स में यहाँ पर एरर दिखता है, पीपीटी में कभी एरर आ जाता है प्यारे बच्चा, तो मैं चीजों को नोट्स से थोड़ा सा देख लेता हूँ, क्या दिक्कत है भाई। लेकिन आपको बेटा कोई भी एक क्वेश्चन भी गलत नहीं पढ़ाऊंगा, इतनी गारंटी मैं दे रहा हूँ, ठीक है मेरे प्यारे बच्चा। अच्छा और सुनाओ, कैसे हो, समझ में आ रहा है कि नहीं? बेहतरीन अप्रोच में आवाज वगैरह वॉइस वगैरह बता दिया करो, ठीक ठाक आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही होगी ना वैसे तो मुझे लग रहा है, ठीक है आ ही रही होगी। नहीं आ रही इसको अंदर लगा लो थोड़ा सा, चलो ठीक है। अब आ रही है कि नहीं? अच्छा सर आ ही रही होगी, चलो ठीक है, आ जाएगी, नहीं आएगी तो कोशिश करेंगे आने की, ठीक है। अब चलो सही दिख रहा है ना माइक, माइक वगैरह सही लगा है, ठीक है चलो बढ़िया है, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया अपना, समझ में आ चुका है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अच्छा ये वाला क्वेश्चन तो भैया बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है भाई, ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा सिंपल वाला है, तो भैया इसको आप कर लोगे, ठीक है। T2 स्क्वायर वाला मैंने करा दिया, जीरो आंसर आने वाला है। लेकिन यहाँ पर क्या है, फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर। बेटा छठवां क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चा। ये क्वेश्चन बेटा आपके लिए होमवर्क में रखता हूँ, ठीक है। किसमें है सर? होमवर्क में, ठीक है। किसमें है? ये क्वेश्चन भी आपके लिए HW में जाएगा। ये क्वेश्चन आप लगा लोगे, मुझे पता है, बहुत ज्यादा पता है मुझे, तुम पे भरोसा है, आप बहुत अच्छे बच्चे। ये क्वेश्चन आपके लिए कहाँ जाने वाला है? होमवर्क में जाने वाला है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है भैया, ये भाई कंसेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ है भाई? ये कंसेप्ट है अच्छा वाला, बड़ा अच्छा वाला कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दिस इज ए कंसेप्ट। ये मेरा नाम दे लीजिए ना भाई, अभिषेक भैया का नाम दे लोगे ना यहाँ पर? अरे अभिषेक भैया मत लिखो, ये को लिख लो भाई, ये के डॉन, समझ में आ रहा है ना? और ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? कंसेप्ट देखिए सर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आपको बेटा क्या दिया जाएगा? अल्फा और बीटा की वैल्यू दी जाएंगी, और आपको बेटा क्या बनाना है सर? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। क्या बनाना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। कोई दिक्कत है का सर? कोई दिक्कत नहीं है सर। यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का बेटा फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर यानी सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन सी। अरे सर यही तो होता है। दूसरा क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। अरे सर ये तो मैं कब से पता है, बहुत पहले से पता है। कब से पता है? बहुत पहले से सर, जब से जन्म लिया है ना तब से पता है। ये देश की धरती, यहाँ हीरे उगले मोती मोती। ओहो चलो भैया, ये एक्स स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा, एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा। सर ये तो याद रखना पड़ेगा, ये याद रखना पड़ेगा। अगर ये आपने याद नहीं रखा है तो बेटा अभिषेक भैया की क्लास में मत आना कल से। भैया पढ़ाएगा ही नहीं, भैया पढ़ाएगा नहीं, भैया चला जाएगा कहीं ना कहीं।
ओ सर कहाँ जाने वाले हो, मुझे छोड़ के मत जाओ, मेरा बोर्ड क्लास है। बेटा ऐसे नहीं जाऊंगा, बेटा ऐसे नहीं जाऊंगा, मैं तो वो मजाक कर रही हूँ, मजाक कर रहा था, ऐसे कैसे जाऊंगा। यूट्यूब वालों में तुमसे मजाक कर सकता हूँ, बस तुम ही तो अपनी हो। मेरे ऑफलाइन वाले बहुत अच्छे बच्चा हैं, बड़ा मस्ती करते हैं भाई। इसमें से एक बड़ा खिलाड़ी आदमी पैसिफिक ओशियन, बड़ा भाई बहुत ही खतरनाक व्यक्ति है। समझ में आ रहा है ना। बेटा मैं यहाँ पर खुद से बातें करता हूँ, ठीक है। क्या करूंगा भाई, खुद से बातें करूंगा। भाई कुछ नहीं करना प्यारे बच्चा, यहाँ पर कुछ नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना भैया। यहाँ पर बस इतनी चीजें देखनी है। सर सवाल दिया है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओ सर आ गया आ गया, आप कुछ बताओ ही नहीं। ये कह रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विच द गिवन नंबर्स, मुझे नंबर गिवन है, द सम ऑफ प्रोडक्ट, यानी देखो नंबर्स एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो बेटा एक बार दिया गया है अल्फा और एक बार दिया गया है क्या, बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर यानी सम ऑफ जीरो कितना दिया है, 1/4 दिया गया है। कोई दिक्कत है क्या। दूसरा दिया गया है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अल्फा इंटू बीटा बराबर -1। ओए तो पता है ना ये आवाज इसमें जाएगी, समझ में नहीं आ रहा तुम्हें। सर अल्फा प्रोडक्ट ऑफ जीरो बेटा क्या है, -1 है। तो सर मैं कैसे निकालूंगा सर इसको, सर इसको फाइंड करना तो मुझे बता दो। सर मैं कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाऊंगा। बेटा कुछ नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, बेटा कुछ नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप फॉर्मूला लगा दो। तो मैं इसको बेटा यहाँ ना लिख करके मैं यहाँ लिख लेता हूँ, कहाँ, यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कौन सा है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आएगा सर, -1 आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 आ गया। जी सर कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आ गया बच्चा बताओ ने, थोड़ा सा कान सुनाई नहीं दे रहा। हाँ सर सुनाई, -1 आ गया। हाँ सर अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आप क्या लगा दोगे सर, फॉर्मूला लगा दोगे। तो यहाँ पर लगाइए बेटा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल QUA। चलो इसको यहाँ नहीं, आगे वाले पीस में आगे कर लेंगे नहीं भाई, चलो सर करवा लो ना। यहाँ पर लगाइए बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल QUADRATIC, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कहते हैं आखिर तो तुम पास पॉलिनोमियल, तुम पास मेरे। फॉर्मूला क्या होता है भैया, सर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर होता है माइनस लगेगा, एक्स स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर के बाद क्या लगेगा सर, माइनस लगेगा, अल्फा प्लस बीटा होगा, यहाँ पर आएगा एक्स और बेटा क्या होगा अल्फा इंटू बीटा होगा। समझ में आया, इतना समझ में आ गया। यूट्यूब वालों तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे हैं, रात रात में जग रहे हैं, हम जैसे टीचर तुम्हारे लिए ही जगते हैं। अब बेटा इसमें रख दो बेटा एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रख दो, माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आया था भैया, क्या आया है सर, ये आया है 1/4। क्या आया है 1/4। तो यहाँ पर लिखेंगे ब्रैकेट में 1/4 एक्स, बेटा अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आया है सर, यहाँ पर -1 आया है। क्या आया है सर, -1 आया है। कोई दिक्कत है का, बोले मेरा दरिया टिक 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 टिक, बोले मेरा दरिया। ठीक है अब क्या होगा भैया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, सीधा सीधा क्या आएगा सर, एक्स स्क्वायर आ गया सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, इसका मल्टीप्लाई करवा दो इससे, कहाँ पर करवा दो सर, इसका मल्टीप्लाई करवा दो। क्रॉस भैया मल्टीप्लाई मत करवाओ, मेरी बात मान लो। यहाँ पर आएगा बेटा एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का 1/4 क्या आ जाएगा सर, एक्स आ जाएगा। कोई दिक्कत है का, कोई दिक्कत है सर, सर ना कोई दिक्कत नहीं है। वो यहाँ पर माइनस का क्या आ जाएगा सर, 1 आ जाएगा, मैंने ओपन करके लिख लिया, कतई दिक्कत नहीं सर। अब सुनिए सर, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो। सर कुछ ना कर दिया, मैं एक ही बात कर रहा हूँ सर, यहाँ पर रख लेता हूँ अपन, चाहे तो इसका 4 का एलसीएम ले लो, लेकिन मैं बोलता हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। क्या कर दीजिए सर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए ना सर, मैं ना कर रहा हूँ, मुझे ना समझ में आ रहा हो सर, मैं ले लूंगा सर 4। बेटा यहाँ पर आ जाएगा 4x स्क्वायर आ गया, कोई दिक्कत है
माइनस का बेटा क्या आ जाएगा सर 1 आ जाएगा। यहाँ पर x का x ले लो, माइनस का 1 ले लीजिए, कोई दिक्कत है का? कोई दिक्कत है नहीं सर। इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा सर? इससे हो जाएगा। हाँ सर समझ में आया। तो भैया इस स्टेप को डायरेक्ट कर देता हूं मैं, इस स्टेप को डायरेक्ट नहीं करूं। हाँ सर डायरेक्ट कर दीजिए, मैं काय को इतना कर रहा हूं। यहाँ पर आ जाएगा 4x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का बेटा क्या आ जाएगा 1x आ जाएगा, 1x आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा बराबर में जाएगा, बराबर में जाके आएगा बेटा इधर माइनस का 4 आ जाएगा, यहाँ पर आएगा माइनस का 4, उधर ले जाएंगे तो बेटा क्या आ जाएगा सर? यहाँ पर बराबर में 4 आ जाएगा। कोई दिक्कत है का? इसमें कोई दिक्कत है? ठीक है, कोई दिक्कत है का? अच्छा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनना है, यहाँ पर बेटा माइनस का 4 आ जाएगा। एक बार चेक करना भाई, एक बार चेक करना भैया, ये वाला सवाल चेक करना थोड़ा सा। ठीक है, कौन सा वाला? एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, थोड़ा गड़बड़ सी लग रही है भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में गड़बड़ सी लग रही है। 1 मिनट दो भैया मुझे, 1 मिनट प्यारे बच्चों मेरे, 1 मिनट दे दो ना अपने सर जी को, सर जी को 1 मिनट दे दो थोड़ा सा। घबराया मत करो, घबराना नहीं है, घबराना तो बिल्कुल ही नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है, घबराना नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ 1/1 इसका आंसर क्या आने वाला था अपना सर? हाँ सर एनसीईआरटी के कुछ कंसेप्ट हैं, इनके बारे में अपन देख लेंगे सर। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। ओहो भाई यार मेरे नोट्स भी नहीं मिल रहे बहुत। देखो जल्दी जल्दी में कोई भी चीजें अच्छी नहीं हो पाती हैं, समझ में आ रहा है ना? अरे कहीं नहीं गया मैं भाई, कहीं नहीं गया मैं, कहीं नहीं गया मैं, बस ये देख रहा हूँ इस वाले क्वेश्चन में क्या दिक्कत हो रही है, ये वाले क्वेश्चन में क्या दिक्कत है, बस आंसर देख रहा हूँ भाई, आंसर देख रहा हूँ। -1/4 सर एक्स स्क्वायर माइनस का बिल्कुल सही आंसर हुआ है सर, बिल्कुल ही सही आंसर है, बिल्कुल ही सही है। थोड़ा सा डाउट होता है ना भाई तो मैं देख लेता हूँ बच्चा, पर मैं गलत पढ़ाना पसंद नहीं करता। तो बेटा आपको ये वीडियो समझ में आई है? हाँ सर ये कुछ ऐसे निकालना है, पहले ऐसे करना है, फिर बेटा क्या कर देना है ऐसे करना। अब क्वेश्चन को बार बार देख देख के लगाना है। अच्छा ये वाला क्वेश्चन बेटा आपके लिए क्या जाएगा? वो सर ये कौन सा क्वेश्चन है भाई? यहाँ पर ये वाला है, वही वाला है भाई। इसके बाद सर ये ऑफलाइन का देखो भैया, 6 बार 24 सवाल याद करके ला भाई, रे मरवा दिया वे, ऐसे कौन पढ़ाता है? 24 टाइम सवाल लगवा रहे हो भैया, एकमात्र टीचर हो भैया। ये वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करके लाना है, अल्फा प्लस बीटा दिए, ये अल्फा है ये बीटा है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, ये वाला सॉल्व करके लाना प्यारे बच्चा। इस वाला ए वाला भी ए अल्फा है और बीटा दिया है, रूट में दिया है √5। कोई दिक्कत है का सर? कोई भी दिक्कत ना है सर, आप बता दीजिए, बस सॉल्यूशन का काम मेरा है। अगर इतना काम कर सकते हो सर, ये अल्फा प्लस बीटा बराबर ए दिया है, लेकिन अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 5 ये सारे होमवर्क में है, सारे के सारे बेटा होमवर्क में दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए तो माइनस का क्या है 1/4, कॉमा बेटा क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। कोई दिक्कत है का इतनी? हाँ सर कोई दिक्कत ना है इसमें, इसमें कतई दिक्कत ना है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 बेटा क्या दिया गया है? फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विच ऑफ द गिवन नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ सर क्वेश्चन नंबर 2 ये बिल्कुल सेम ही है क्या? क्वेश्चन नंबर 6 भैया, क्वेश्चन नंबर 6, 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर अपन जो चीजें हैं वो कल देखेंगे बेटा। कहाँ से देखेंगे सर? कल देखेंगे। कल बेटा जो नेक्स्ट डे है, कौन सा डे? नेक्स्ट डे जो भी होगा बेटा अपन देख लेंगे। आपको कोई दिक्कत ही नहीं लेना कतई तरीके से, ठीक है? और ठीक ठाक हो, बढ़िया हो, समझ में आ रहा है ना यूट्यूब वालों? तो तुम्हें मस्त तरीका से पढ़ाई करना है, ठीक है? कोई मगजमारी नहीं करना है और बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहिए, ठीक है भाई साहब? मैं तुम्हें यहाँ पर रिकॉर्डेड में देखता रहता हूँ,
मैसेज वैसेज चलते रहते हैं अपने, समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तुम्हारे मैसेज आ जाते हैं मेरे पास। ठीक है, इतना ही समझ में आ गया। सारे क्वेश्चन कल करके लाना है, अपन फिर से मिलेंगे यूट्यूब पर। ठीक है, ओके, ऑल ऑफ यू बढ़िया पढ़ते रहिए, हम तुमसे मिलते ही रहेंगे। आवाज मत करो थोड़ा सा है, ठीक है, तुमसे बैक टू बैक मिलते रहेंगे। ठीक है, और आगे के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस एक दो क्लास और लगने वाली है अपनी, बस एक दो क्लास, अब थोड़े से क्वेश्चन ही तो बचे भाई, ज्यादा बचा ही नहीं है। बस ऐसा मजा आने वाला है आगे जाके बहुत तरीका से। ठीक है, अपन भी बस PW पे पहुंचने वाले, कुछ दिन की देरी है। ठीक है, बोले मेरा दरिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, ये 2-3 क्वेश्चन और हैं। ठीक है, इनको अपन देख लेंगे बेहतरीन तरीके से। और सारी चीज है, बहुत गर्मी पड़ रही है, लाइट ही नहीं है, लाइट है तो आ गई। चलो ठीक है, बढ़िया है। ठीक है, यूट्यूब वाले पढ़ते रहे, हंसते रहे, खलखलाते रहे, मुस्कुराते रहे, 2 मिनट बस। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।